तो सेबी के नए रूल्स इंप्लीमेंट हो चुके हैं। आज की तारीख है 1 सितंबर। मैंने इन रूल्स के बारे में आपको 1 महीना पहले ही सूचित कर दिया था। अब ये रूल्स अच्छे हैं या बुरे हैं, ये तो एक डिबेटेबल टॉपिक है और इस वीडियो में हम वो डिबेट बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इस रूल के बाद मुझे लगा कि जो रिटेल निवेशक है आपके और मेरे जैसा, उसे ये सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरीके से शेयर्स को प्लेज किया जाता है और अनप्लेज किया जाता है। अब मैं जानता हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये प्लेज और अनप्लेज क्या होता है, तो मैं पूरी सरल भाषा से इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ना ही केवल प्लेज जैसा वर्ड, बल्कि कोलेटरल, हेयर कट, ये भी वर्ड्स की मतलब जो है, ये भी वर्ड्स के जो क्या इम्पैक्ट होते हैं आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी के साथ इस वीडियो में मैं आपको ट्यूटोरियल भी दूंगा स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से आप अपने शेयर्स को प्लेज और अनप्लेज कर सकते हो। तो ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव, तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। आइए मिलकर सीखते हैं। सेबी के इस नए रूल में सबसे ज़्यादा कीवर्ड जो पॉपुलर हुआ है वो है प्लेज। प्लेज का आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो मतलब होता है कि गिरवी रखना। अब यहाँ पर हम हिंदुस्तानियों को गोल्ड यानी कि सोना बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। उसी का मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करूँगा। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए का सोना है और अब आपको ज़रूरत आ पड़ी है कुछ पैसे की, लेकिन आप उस सोने को बेचना नहीं चाहते हो क्योंकि आपको लगता है कि ये जो मेरी रिक्वायरमेंट है ये टेम्पररी रिक्वायरमेंट है जो देर सवेर पूरी हो ही जाएगी, तो मुझे इसे बेचने का मन बिल्कुल नहीं है। ऊपर से ये एक अप्रिशिएटिंग एसेट है, यानी कि इसकी कीमत हर साल बढ़ती ही जाती है। तो यहाँ पर इसी वजह से आपको इसको लिक्विडेट यानी कि सेल कर कर पैसे लेने की इच्छा बहुत कम होती है, और क्योंकि आपको पैसे की ज़रूरत भी है तो आपको यही एसेट क्लास पैसे दिलवाता भी है। जैसे आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि लाला होते थे जहाँ पर गोल्ड रखवाते थे, उसके अगेंस्ट पैसे मिलते थे। आज के रेट में काफ़ी फाइनेंस कंपनीज आ गई है, कहते हैं गोल्ड लोन इज़ गुड। खैर मैं तो इस फेवर में नहीं रहता हूँ, किसी भी लोन के फेवर में नहीं रहता हूँ, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, तो जब भी आप 1 लाख रुपए का गोल्ड रखवाने जाते हो तो आपको हमेशा पूरा 1 लाख रुपया कभी नहीं वो जो लेंडर है यानी कि जिसके पास भी आप गिरवी रखवा रहे हो वो देता है, क्योंकि आपका जो गोल्ड है वो ऑर्नामेंट्स के रूप में हो सकता है, उसमें मेकिंग वगैरह होती है जिसकी वैल्यू कुछ नहीं होती है क्योंकि वो एक कारीगरी है। गोल्ड की केवल जो वैल्यू है वही कंसीडर होती है, कारीगरी की वैल्यू कंसीडर नहीं होती है। उस वैल्यूएशन में भी हमेशा जो भी लेंडर है जिसके पास भी आप गोल्ड रखवा रहे हो यानी कि जो लाला है, वो ये भी हमेशा सोचता है कि गोल्ड के भाव किस तरीके से चल रहे हैं, मतलब उसमें किस प्रकार की वॉलेटिलिटी है। कि अगर आज मान लीजिए एग्जाम्पल गोल्ड का भाव 50,000 है तो हर महीने में वो किस तरीके से चढ़ता और गिरता है। शायद वो 50,000 रुपये के हिसाब से भी आपको पैसे नहीं दे, वो आपको 45,000 रुपये के हिसाब से दे, क्योंकि उसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो ये जो कैलकुलेशन होती है ये मार्केट प्राइस पर होती है, उस टाइप के मार्केट कंडीशन पर भी होती है, यानी कि उस टाइम पे मार्केट किस तरीके से चल रहा है उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है। उसी तरीके से आप शेयर मार्केट के अंदर जब कामकाज करते हो तो आप कंपनी के स्टॉक्स लेते हो जो आपके डीमेट अकाउंट में पड़े होते हैं, और जब भी आपको मार्जिन की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि आपको अगर और कोई शेयर्स लेने हैं उसके लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो आप अपने शेयर्स को गिरवी कर सकते हो। और सेबी का जो ये नया रूल है जहाँ पर आपको अपने ही शेयर्स को बेचने के लिए कुछ ना कुछ मार्जिन चाहिए, तो ऐसे में वे लोग जिन्होंने सारा पैसा अपना स्टॉक मार्केट में निवेश कर दिया है, जिनके पास पीछे बैकअप में कोई भी दूसरी आमदनी नहीं है, कोई भी दूसरी सेविंग्स नहीं है, जिस अमाउंट को वो गिरवी रख के अपने शेयर्स को बेच सके। मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए के रिलायंस बेचने हैं तो करीबन 21% का मार्जिन होता है रिलायंस का, तो आपको 21% की जो मार्जिन है वो रखनी पड़ेगी, यानी 21,000 रुपये पहले आपके अकाउंट में आपको रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपको जुटाने हैं 21,000, जो आप जुटा सकते हो या तो अपने सेविंग बैंक अकाउंट से फंड्स को ट्रांसफर करके, या तो जो दूसरे कंपनी के शेयर्स आपके पास पड़े हैं उसे आप प्लेज कर सकते हो, यानी कि गिरवी रख सकते हो। अगर वो भी नहीं है तो तीसरा रास्ता होता है कि आपके पास मान लीजिए 1 लाख रुपए के रिलायंस है जो आपको बेचने हैं, तो पहले आप 50,000 रुपये के रिलायंस के जो शेयर्स है उसे गिरवी रखिए और 50,000 रुपये के बेच दीजिए। उसके बाद जब उसकी अमाउंट आ जाएगी, उसका जो फिर मार्जिन रिक्वायरमेंट है 11-12 हज़ार रुपये का, वो छोड़कर बाकी पैसा आप विड्रॉ कर सकते हो, और 50,000 के जो रिमेनिंग रिलायंस के शेयर्स आपके पास बच गए
उसे आप तब बेचिए, यानी कि उसको 2 टुकड़ों में बेचिए अगर आपके पास सच में कैश की बड़ी दिक्कत है, आपके पास दूसरे स्टॉक्स नहीं है गिरवी रखने के लिए, यानी कि प्लेज करने के लिए। अब जो दूसरा टर्म होता है वो होता है कोलेटरल। अब जो भी शेयर्स आपने प्लेज रखे हुए हैं यानी कि गिरवी रखे हुए हैं उसे कहते हैं कोलेटरल। मतलब अगर कभी भी कोई भी ऐसी स्थिति आ जाती है जहां पर आपके फंड्स कम पड़ते हैं तो ब्रोकर के पास ये राइट होता है कि आपका जो गिरवी रखा हुआ स्टॉक्स है, गिरवी रखे हुए जो शेयर्स है, उसे बेचकर वो उसकी नुकसान की भरपाई कर सकता है या शॉर्टफॉल की भरपाई कर सकता है। बड़ा सिंपल है, जैसे हमने पुरानी फिल्मों में देखा वही एग्जाम्पल। वहाँ पर अगर कोई सोना गिरवी रखता था और जब उसका वो ब्याज नहीं भर पाता था तो वो सोना जब्त कर लेते थे जो भी लाला होते थे। इस ज़माने में लाला की परिभाषा थोड़ी सी बदल गई है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जो ब्रोकर्स हैं वो लाला है जी, नहीं। ये रूल जो है सेबी का, कहीं ना कहीं सेबी के इंटेंशंस तो सही है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के जो फॉर्मूले हैं, इम्प्लीमेंटेशन के जो तरीके हैं, उस पर थोड़ा कितना हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा ताकि उस फीडबैक से सेबी को कहीं ना कहीं और अच्छे से इसे डिज़ाइन करने में मदद मिल सके। तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट टर्म होता है हेयर कट का। मैं यहाँ पर मेरे हेयर कट की बात नहीं कर रहा हूँ, हालांकि मैंने भी हेयर कट नहीं लिया है काफ़ी समय से। यहाँ पर जो हेयर कट होता है वो एक परसेंटेज होती है कि किसी भी स्टॉक में मान लीजिए आपके 100 रुपये की उसकी मार्केट प्राइस चालू है, आप उसे गिरवी रखते हो यानी कि प्लेज करते हो, तो पूरे 100 रुपये आपको वापरने के लिए नहीं मिलते हैं। किसी में 70 रुपये मिलते हैं, किसी में 80 रुपये मिलते हैं, किसी में 60 रुपये मिलते हैं और किसी में 50 रुपये भी मिलते हैं। तो इसकी जो डिटेल समझ है वो हमें स्क्रीन पर चलकर ही आएगी। मैं जब आपको ट्यूटोरियल बताऊंगा प्लेज और अनप्लेज का, तब इस चीज़ के बारे में भी बहुत ही अच्छे से मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि एग्जाम्पल के साथ मैं प्रैक्टिकली आपको इस चीज़ को और भी इफेक्टिव तरीके से समझा पाऊँ। अब बढ़ते हैं वीडियो के मुख्य सेक्शन की तरफ, जहाँ पर मैं आपको पूरा ट्यूटोरियल दूंगा कि किस तरीके से आप प्लेज और अनप्लेज कर सकते हो अपने शेयर्स को। और इस पूरे ट्यूटोरियल के लिए जो प्लेटफॉर्म में यूज़ करने वाला हूँ वो यूज़ करने वाला हूँ ज़ीरोधा का, क्योंकि मैक्सिमम कस्टमर्स जो हैं वो इसी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ जुड़े हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इसका अगर ट्यूटोरियल बनाऊंगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे व्यूअर्स को एक हेल्प मिल सकेगी। तो अब बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ, जहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस पूरे प्रोसेस का एक ट्यूटोरियल बता दूंगा जो आपको बहुत काम आएगा। अब मैं आ चुका हूँ मेरे ज़ीरोधा के इस पेज पर लॉगिन करने के बाद। अब यहाँ पर आपको अपने आईडी पर क्लिक करना है और ये सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। इसमें से आपको चुनना है कंसोल का ऑप्शन। जैसे ही आप कंसोल का ऑप्शन चुनते हो उसके बाद आप इस कंसोल वाले पेज में आ जाओगे जो एक नए ब्राउजर में ओपन होता है। उसके बाद आपको क्लिक करना है अपने पोर्टफोलियो पर और यहाँ पर आपको क्लिक करना है होल्डिंग्स पर, जहाँ पर आपको ये सारी होल्डिंग्स दिखाएगा, यानी कि जिन भी कंपनियों में आपने निवेश कर रखा है, जिसके भी स्टॉक्स आपके पास पड़े हैं, उसकी क्वांटिटी कितनी है, कितने में आपने बाय किया था, क्या उसकी वैल्यू है, कितना उसमें आपको प्रॉफिट और लॉस हो रहा है। ऐसी सारी जानकारी आपको यहाँ पर कंसोल में मिल जाती है। अब यहाँ पर उदाहरण के तौर पर इंडिया सीमेंट एक स्क्रिप्ट है मान लीजिए इस पोर्टफोलियो में, जिसको मैं प्लेज करना चाहता हूँ। तो इन 3 डॉट्स को आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको प्लेज का जो ये ऑप्शन है उसे सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप उसको सिलेक्ट करोगे उसके बाद ये स्क्रीन आ जाएगी जहाँ पर आपको ये स्क्रिप्ट का नाम बताएगा, ये भी बताएगा कि कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है, और उसी के साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। जैसे कि अगर आप 4 बजे से पहले यहाँ पर प्लेज करते हो तो जो कोलेटरल अवेलेबल होता है, यानी कि ये जो गिरवी रख के आपकी जो वैल्यूएशन ठहरती है, वो अमाउंट अवेलेबल हो जाता है T+1 डे पर। और यहाँ पर कोई भी चीज़ फ्री में नहीं आती है दोस्तों। प्लेज करने की जो चार्जेस आपके सामने दिख रही है 30 रुपया प्लस GST पर स्क्रिप्ट की चार्जेस है ये। अब जैसे मैं यहाँ पर इंडिया सीमेंट कर रहा हूँ, मेरे पास क्वांटिटी अवेलेबल 55 की है, तो यहाँ पर अगर मैं एक शेयर को प्लेज करता हूँ तो भी 30 रुपया प्लस GST चार्जेस मुझे लगेंगी। अगर मैं सारे के सारे यानी कि पूरे 55 शेयर करता हूँ तब भी मुझे इतने चार्जेस लगेंगे ही लगेंगे। इसके बाद आपको एक ईमेल आ जाता है CDSL की तरफ से, जिसका भी पूरा प्रोसेस मैं आपको इसी ट्यूटोरियल में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल समझना पड़ेगा। जैसे कि इस पर्टिकुलर स्टॉक की बात करें तो यहाँ पर स्टॉक वैल्यू दिखा रहा है जो कि स्टॉक की प्राइस होती है। वहाँ पर हेयर कट परसेंटेज बता रहा है। हेयर कट परसेंटेज
ये बिल्कुल वही होती है जो मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में समझाई थी। और उसके बाद सेगमेंट ऑल दिखा रहा है, उसके बाद कोलेटरल मार्जिन अवेलेबल दिखा रहा है, जो ये अमाउंट 72.96 का। अब मेरे जो शेयर की वैल्यू है एक की, वो है 121 रुपये 60 पैसे, लेकिन मुझे जो इसके अगेंस्ट मार्जिन मिलेगी वो केवल 72 रुपीज 96 पैसे की ही मिलेगी। मतलब मैं यहाँ पर ये पूरे 121 वापर नहीं सकता हूँ, केवल 72 रुपीज 96 पैसे ही यहाँ पर मार्जिन के तौर पर कोलेटरल की जो अमाउंट है उसे यूज कर सकता हूँ। अगर मुझे कोई भी अपने डिलीवरी की पोजीशन बेचनी है, या अगर मुझे कोलेटरल मार्जिन सिंपल शब्दों में, सिंपल भाषा में समझना है, तो केवल यहाँ पर मुझे 40% कम का, यानी कि करीबन 73 रुपीज का ही मिल रहा है। अब ये जो कोलेटरल वैल्यू है या ये जो हेयर कट परसेंटेज है, ये डेली बेसिस पर चेंज होती है। मान लीजिए अगर आज स्टॉक का प्राइस हम देख रहे हैं 120 रुपए के ऊपर है, कल अगर ये 100 रुपए हो जाएगा तो वापस यहाँ पर ये 40% का हेयर कट लगेगा और केवल 60 रुपए ही मिलेंगे हमें अपनी कोलेटरल मार्जिन के रूप में। और ये हर स्क्रिप्ट के हिसाब से अलग अलग होता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का अलग हो सकता है, HDFC बैंक का अलग हो सकता है, इंडिया सीमेंट का जैसे हमने देखा अलग है। तो इसकी लिस्ट भी आपको बड़ी आसानी से जीरोधा के साइट पर ही मिल जाती है और आपके जो अपने स्क्रिप्ट्स हैं, आपके जो अपने स्टॉक्स हैं, उसको आप चेक कर सकते हो। इसके बाद आपको कर देना है सबमिट। सबमिट करने के बाद आपको चेक करना है अपना या तो ईमेल या तो मोबाइल। अब मैं आ चुका हूं अपने ईमेल पर। यहाँ पर जो ये लिंक आई थी CDSL की तरफ से क्लिक किया है, CDSL की वेबसाइट ओपन हो जाती है। यहाँ पर आपको पैन कार्ड नंबर डालना होता है अपना, उसके बाद आपको सबमिट करना होता है। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पर जिस स्क्रिप्ट को आप प्लेज कर रहे थे उसकी डिटेल्स दिखाई जाती है और यहाँ पर आपको चेक बॉक्स को चेक करना होता है। OTP जनरेट के बटन को यहाँ पर क्लिक करना होता है। OTP आपके मोबाइल नंबर पर आ जाता है। जो OTP आपके मोबाइल नंबर पर आया है उस OTP के नंबर को यहाँ पर आपको जस्ट सिंपली टाइप कर देना है और सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको एक कंफर्मेशन का पॉपअप आ जाता है जिसको ओके कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आ जाता है कि वेरिफिकेशन सक्सेसफुली, जिसको आपको ओके कर देना है। तो देखा आपने कितना आसान प्रोसेस था। अब अनप्लेज करने का प्रोसेस भी सारे स्टेप सिमिलर होते हैं। जो 3 डॉट्स पर हमने क्लिक कर प्लेज को सिलेक्ट किया था, उन्हीं 3 डॉट्स को क्लिक कर आपको अनप्लेज को सिलेक्ट करना पड़ता है और वहां पर आपको दिखा देता है कि कितनी क्वांटिटी आपकी प्लेज्ड है और कितनी अब क्वांटिटी आपको अनप्लेज करानी है। उसके हिसाब से आप जैसे ही वो रिक्वेस्ट भी सबमिट करते हो, कुछ टाइम के बाद वो शेयर्स अनप्लेज हो जाते हैं और वापस आपके डीमेट अकाउंट में आ जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ट्यूटोरियल और वीडियो में दी गई जानकारी दोनों ही पसंद आई होगी। अगर आपके कोई दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं जिनका अकाउंट जीरोधा में है और वो भी डिलीवरी बेस्ड काम करते हैं, तो उन्हें इस सेबी के नए रूल्स की वजह से इम्पैक्ट हो सकता है। उन्हें इन ट्यूटोरियल की जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप उनकी भी सहायता कर सकते हो, केवल इस वीडियो के शेयर बटन को दबाकर उनके साथ शेयर कीजिए ताकि वो समझ पाए कि आखिर उन्हें प्लेज और अनप्लेज किस तरीके से करने हैं अपने शेयर्स को। हर बार की तरह इस बार भी आप अपना पूरा प्यार इस वीडियो को ज़रूर दीजिएगा, यानी कि एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल पर अगर आप पहली बार हो तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट, एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलेगी मेरे इस यूट्यूब चैनल संडे निवेश पर। तो आप सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए, बेल आइकन को दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट आप तक आ पाए और आप और हम इसी तरह हमेशा आने वाले वीडियोस में मिल भी पाए। इस वीडियो में बस इतना ही। अपने हेल्थ का और अपने वेल्थ का ज़रूर अच्छे से ख्याल रखें।